आज कराने वाले हैं अपने कॉलेज का टूर। तो अभी हम खड़े हैं फ्रंट गेट पे कॉलेज के। तो यू कैन लुक हियर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यहाँ सामने पर गेट लगा हुआ है। तो चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो एंट्री करते ही सबसे पहले पड़ता है गर्ल्स हॉस्टल इस साइड पे। यह गर्ल्स हॉस्टल जो सबसे पहले ही एंट्री गेट की तरफ पड़ता है। तो और इस साइड पे है हमारा आचार्य आवास, जहाँ पर सारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं। ये साइड है आचार्य आवास, यहाँ पर सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स यहाँ पर रहते हैं, उनको गवर्नमेंट आवास मिला हुआ है। इधर है, इधर काफ़ी अंदर भी है, काफ़ी सारा कई सारे आवास है मतलब इस साइड पे। तो इसके अंदर तो नहीं जा रहे हैं, बस हम आपको बाहर से ही दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लेफ्ट में जो है वो एक रास्ता और है जो कि हॉस्टल को जाता है। तो ये भी एक छोटा सा रास्ता है जो होते हुए जाता है। और इस साइड में भी जो है वो आवास है, टीचर्स आवास है इस साइड में भी, इस रास्ते में, और कर्मचारियों के भी आवास है। तो ये है वो रास्ता जो होते हुए जाता है। पर अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, तो हम आपको मेन रास्ते पे ही ले चल रहे हैं। और ये है हमारा, तो ये एक्चुअली ओपन किया गया था कोरोना के टाइम में, जब कोरोना अपने पीक पे था तब ये बना था। तो यहाँ पर सारी हाईटेक मशीनें वगैरह रखी हुई हैं। और आचार्य आवास का रास्ता यहाँ से भी होके जाता है, एक वहाँ से भी था, एक और यहाँ से भी होके जाता है। तो आप आगे से भी जा सकते हैं। और ये है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन एंड ऑल्सो फार्मेकोलॉजी। तो यहाँ पर जितनी भी सेकेंड ईयर की क्लासेज होती हैं वो चलती हैं। तो अभी गेट बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते, तो हम बाहर से ही दिखा रहे हैं। ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल्सो फार्मेकोलॉजी। तो अंदर तो अभी गेट बंद है, अंदर हम नहीं जा सकते। यहाँ पर सारी जितनी भी सेकेंड ईयर की क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, और थर्ड ईयर की भी क्लासेस, फॉरेंसिक मेडिसिन की थर्ड ईयर की क्लास यहाँ चलती है, बाकी सेकेंड ईयर की ही क्लासेस यहाँ पर मिलनी चलती हैं। और अब हम चलते हैं अपने ऑडिटोरियम की तरफ। प्रोफेसर प्रीतम दास प्रेक्षागृह, ये है हमारा ऑडिटोरियम, प्रोफेसर प्रीतम दास प्रेक्षागृह। तो यहाँ पर जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, कल्चरल्स हो गया, यूफोरिया, यहीं पर ऑर्गेनाइज होता है। और कोई भी जो वाइट कोट सेरेमनी हो गई, चरक, शपथ, ये सारी चीज़ें यहीं पर ऑर्गेनाइज होती हैं। और इस ऑडिटोरियम के बारे में सुधांशु हमसे ज़्यादा बताएंगे, जो हमारे बैचमेट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ऑडिटोरियम में जितने भी CMEs होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो वो यहीं ऑर्गेनाइज होते हैं। साथ ही जन्माष्टमी हो गई, हमारा यूफोरिया एनुअल कल्चरल फेस्ट हो गया, वो भी यहीं ऑर्गेनाइज होता है। और जो आप इसके ठीक सामने ये छोटा सा ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं खाने के। और इसके साथ ही साथ इस साल से व्हाइट कोट सेरेमनी और चरक शपथ की शुरुआत हुई है, जिससे बच्चों के अंदर फर्स्ट ईयर से ही वो फीलिंग आती है एक डॉक्टर वाली। तो हम फर्स्ट ही आते हैं, वाइट कोट पहनते हैं। बाकी ये गराज है, यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह रखा रहता है, इमरजेंसी नीड के लिए यहाँ से डिप्लॉय होता है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे।
ये इस साइड है हमारा प्रिंसिपल ऑफिस और सेंट्रल हॉल, तो हम उधर भी थोड़ा सा चलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। तो अभी तो 2 की प्रिंसिपल ऑफिस बंद है, तो अंदर तो नहीं दिखा सकते, बट हम आपको बाहर से जरूर से दिखाएंगे। तो ये है जाने का रास्ता प्रिंसिपल ऑफिस के। तो ये हमारा प्राचार्य कार्यालय, और इसके सामने हम बर्थडे भी मनाते हैं, जो कि शायद से कल ही मनाया गया है किसी का बर्थडे यहाँ पर। ये है प्राचार्य कार्यालय। यहाँ पर जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं यहीं पर होते हैं। तो फीस का रिसिप्ट सबमिट करना और सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं प्राचार्य कार्यालय पे। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफिस तो देख ही लिया आपने। प्रिंसिपल ऑफिस में जितने भी हाई प्रोफाइल लोग आते हैं सभी लोग यहीं पे आते हैं। प्रिंसिपल सर के साथ मीटिंग्स होती हैं, और इवन हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए ये सारे यहीं पे होते हैं। स्टूडेंट सेक्शन भी है यहाँ पे, जिसमें स्टूडेंट्स जाके अपनी ग्रीवियंसेस एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको हमारी दिखाना चाहूँगा, इधर हमारी लेक्चर थिएटर 2 है, सेकेंड लेक्चर थिएटर, जो कम्युनिटी मेडिसिन की लेक्चर थिएटर है। तो उस कम्युनिटी मेडिसिन की लेक्चर थिएटर अभी बंद है, बट यहाँ पे भी हमारी क्लासेस लगती हैं, और ये पूरा हमारा सेकेंड ईयर का डिपार्टमेंट है। ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं फॉरेंसिक और फार्माकोलॉजी है, फिर बीच में पैथोलॉजी है, और फिर सबसे नीचे माइक्रोबायोलॉजी है। और ये हमारा सेकेंड ईयर डिपार्टमेंट हो गया। फ्रेंड्स, हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गार्डन्स है। गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स एक स्लोपिंग पैटर्न में अरेंज किए गए हैं, तो इट्स क्वाइट गुड। एंड यहाँ पे वॉशरूम भी है, यहाँ पे ऑडिटोरियम की जस्ट फॉर ऑल फॉर कॉमन यूज। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट प्लेजेंट वेदर। दिस इज द मॉर्निंग ऑफ प्रयागराज, दिस इज विंटर ऑफ प्रयागराज, एंड दिस इज वेरी कूल, calm and composed. So friends, now we are departing from this principal office, and now we are moving towards CH, that is also known as Central Hall. And you know what funny thing about it? It is also known as PMC, Priya Milan Chauraha. Can you guess why it is known as that? Because you can often spot couples here in the evening. Also see the students are playing basketball over here, and we have a half basketball court over here. It's not a full one, it's a half basketball court, and that is one of the in Euphoria basketball competitions are organized over here. And you can see that there is a small building that is a resource building. In that all the relevant like chalk, duster, whatever you have to issue, you get it issued from there. You have to get issued your sheets, something, anything, you get it issued from there. And now moving from the central hall, you can see this beautiful place, this beautiful garden. It is known as CH Vatika only. You know what, one unique thing, we have our batch photo over here. Every year we stand over the letters of ML and MC, which we will show you, on which we take our batch photo. एंड फ्रेंड्स, आप गूगल पे जब भी सर्च करते होंगे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, तो जो फोटो आती होगी वो यहीं की आती होगी। ये 60 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है, और तब से ये बिल्डिंग बनी हुई। जितनी भी इंडिपेंडेंस डे से लेके सारी चीज़ें होती हैं वो सारी यहीं पे होती है। यहाँ पे झंडा फहराया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस के द्वारा। इवन एनसीसी हमारे कॉलेज में है, एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे मार्च करते हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार मार्च होता है। ये हमारा सेंट्रल हॉल की बात हो गई, सेंट्रल हॉल की गाथा हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन की 2 बसेस भी खड़ी रहती हैं, बट अभी खड़ी नहीं है। उन बस से हम लोग जितने भी कम्युनिटी मेडिसिन की ट्रिप्स होते हैं वो ट्रिप्स करते हैं। और साथ ही में कम्युनिटी मेडिसिन में आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है। ये 60 साल से ज़्यादा पुराना डिपार्टमेंट है। एंड आप ये चीज़ देख सकते हैं कि
यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर दोनों के बच्चे यहाँ पे आते हैं। और तो हमें 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के साथ। और कम्युनिटी मेडिसिन हर साल एक क्विज भी कराता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जितने भी प्रिवेंटिव IAPSM, तो उससे बच्चे सेलेक्ट करता है। इस साल भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे और कॉलेज को रिप्रेजेंट किए थे। यहाँ से हमारा रास्ता आता है फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट में जाने का। तो आइए चलिए चलते हैं फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट की तरफ। तो दिस इज़ आवर वो लवली वे टू गो। यहाँ रात को आने से सब लोग डरते हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ इतने सारे पेड़ हैं कि इट्स अ वेरी बहुत ही डरावना माहौल रहता है, बहुत ही एक सस्पेंस माहौल रहता है। पीपल सस्पेक्ट द फाउल प्ले ऑफ द भूत ओवर हियर, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दिस, वी विल शो यू। यहाँ पे काफी ग्रीनरी है, ये चीज तो माननी पड़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स अभी हम लोग अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, बट मैं बाहर से बताना चाहूंगा कि हमारे फर्स्ट जो सबसे पहला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, वहां पे आपको मिलता है एनाटॉमी का कैडर, एनाटॉमी डाइसेक्शन हॉल, और साथ ही साथ एनाटॉमी म्यूजियम हो गया। पॉसिबल हुआ तो हम आपको दिखाएंगे। एनाटॉमी म्यूजियम हॉल हो गया, एनाटॉमी की लाइब्रेरी हो गई, रेजिडेंट हॉल हो गया, प्रोफेसर चेम्बर हो गया, उसके ऊपर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो 2 फ्लोर्स हैं अभी प्रेजेंट हमारे पास। आप देख सकते हैं इस पे एक मूवी भी बनी थी हम लोग की कॉलेज की, लापता मूवी आई थिंक उसका नाम था, जिसमें दिखाया गया था, यहीं का सीन था जिसमें से हम लोग एक टाइम में लापता हो गए थे। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सीन रिक्रिएट किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट। और हाँ, एक और चीज़, ये लेक्चर थिएटर 1 है हमारे कॉलेज का। इससे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जितने भी इवेंट्स होते थे, हम लोग एडकॉम होता था हमारा, एटीट्यूड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसमें हम लोग को चार्ट पेपर्स बनाते होंगे, तो वो सारे चार्ट पेपर्स आप देख सकते हैं वहाँ पोस्टेड है। और इवन रंगोलीज भी बनाते थे हम लोग, वो जो ग्राउंड थी उस पर हम लोग रंगोलीज बनाते थे। तो बहुत अच्छा सब लोग मिलजुल के वो चीज़ करते थे, उसका एक अलग ही इफेक्ट था। इट हैज़ डिफरेंट मेमोरीज। तो ये फ्रेंड्स देखिए कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कितनी डरावनी है, बट नथिंग टू बी फियर्ड ऑफ, इट्स जस्ट अ ड्राइंग। That is all about the first year department. This road carries a lot of memories for us. Just walking here, earlier we don't used to have any bikes or any thing in the first year. So just walking on foot was a wholesome experience for all of us. Walking with the friends, gossiping and chatting with them, it was really an enriching experience. And also the first year, it was quite new experience, so that adds to the another charm to our experience. So friends, आप सामने देख सकते हैं, सामने हमारा क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड की खास बात है, यूफोरिया में फेस्ट होता है, जितने भी स्पोर्ट्स के होते हैं, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और क्रिकेट, फुटबॉल, सब कुछ यहाँ होता है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ खास बात है, अभी दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर का महीना आने वाला है, इसमें बहुत सारी शादियाँ होंगी, और कॉलेज की शादियों में हम जाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो हमें बहुत कुछ खाने को मिलता है। संडेज तो हमारा बंद रहता है मेस, लेकिन खाना बंद नहीं रहता, खाना कॉलेज में यहाँ चालू रहता है। तो दिस इज आवर, आज भी शादी देखिए लगी हुई है, तो आज भी हम लोग जरूर जाएंगे यहाँ पे और डिफरेंट फूड से उनको एक्सप्लोर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं लोटस पार्क के सामने। जो लोटस वाटिका है हमारी, यहाँ पे सारे हमारे बैच फोटोज लिए जाते हैं, और साथ ही साथ स्क्रिबल डे मनाई जाती है। स्क्रिबल डे भी यहीं पे मनाई जाती है, जिसमें हम अपने हमारे सीनियर्स के ऊपर हम बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज लिखते हैं, राइट अप करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, और एक बहुत होलसम एक्सपीरियंस रहता है। और आप सोच रहे होंगे इसका नाम लोटस पार्क क्यों है, तो जस्ट इसके आगे आपको एक छोटा सा तालाब दिखेगा, हम उसमें दिखाएंगे भी, उसमें लोटस रखे हुए हैं, और उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ के जो गार्डनर भैया होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं, माली भाई साहब।
आइए आपको दिखाते हैं इसका नाम लोटस पार्क क्यों है। आप देख सकते हैं जो लोटस की लीव्स हैं, दे आर फ्लोटिंग ऑन दिस। अभी कोई लोटस का हमारे पास फ्लावर तो नहीं है इसमें, द लीव्स आर फ्लोटिंग ओवर दिस मिनी पॉन्ड, तो इसीलिए यहाँ का नाम है लोटस पार्क। There is a pipe connected over here through which with the help of pipe all the plants are watered over here by Mali bhaiya. That's all about this lotus park. Now we will be heading towards NCC hall and the examination hall. Friends, आप लोग इतने लंबे लंबे अशोका के पेड़ देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुली सर्कमफ्रेंस में अरेंज्ड हैं, and this adds to the beauty of our this lotus park. This looks like we are in a heaven. ये हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी क्लासेस होती हैं। लेट्स सी कि डिपार्टमेंट कैसा दिखता है। ये वैन है यहाँ पर, क्योंकि हमारे कॉलेज यूपी ऐसा कॉलेज है जहाँ एनसीसी भी होती है। जो आपको दिख रहा है पहला फ्लोर, यहाँ डाइसेक्शन हॉल होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं यहाँ कैडेवर को प्रॉपर डाइसेक्ट करते हैं और सीखते हैं। जो आपको रेड बिल्डिंग दिख रही है हमारी एग्जामिनेशन हॉल है, न्यू एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पर जो जितने प्रॉफ के पेपर्स होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहीं पर होते हैं। इवन जो और भी कोर्स होते हैं उनके पेपर्स यहीं ले जाते हैं। अंदर से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फुल्ली एसी है यहाँ पर। इवन जब कोविड आया था, जो वैक्सीनेशन हो रहा था प्रयागराज के इस एरिया को, यहीं पर हो रहा था। इवन काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ के अंदर की। हमारे कॉलेज में एनसीसी है, तो इसका जो ट्रक है जहाँ जिससे बच्चों को ले जाते हैं कहीं पर कुछ सिखाने के लिए, वो ये है। तो ये गेट है, यहाँ से हम फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल लाइब्रेरी रीडिंग रूम यहाँ अंदर जा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसा है। तो आपको जो ये रूम दिख रहे हैं, यहाँ पर जो यूफोरिया होता है, तो यहाँ पर इंडोर जो हम खेलते हैं इसी के अंदर खेलते हैं। बहुत बड़ा ये स्पेस है, सारे इंडोर गेम यहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा एनसीसी ऑफिस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीसी बहुत सारे इवेंट्स कराता रहता है, जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, वर्ल्ड हर्ट डे हो गया, वर्ल्ड लिवर डे हो गया, मेडिकल कैंप्स हो गए, ये सभी सेलिब्रेट करता है। और सबसे एक्साइटमेंट वाली बात है कि साल में हमें 2 बार 7 डेज़ के लिए कैंप जाने का मिलता है, जिसमें हम पूरे 7 डेज़ आर्मी लाइफ में रहते हैं। उसमें हम लोग एक हॉल में 10-12, एक छोटे से रूम में, क्लासरूम में 10-12 लोग रहते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, अपना थाली चम्मच लेकर जाते हैं, खाते पीते हैं। तो एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहता है। और लास्ट डे हमारा कल्चरल रहता है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं जो मोटो होता है एनसीसी का, यूनिटी और डिसिप्लिन होता है। तो ये चीज़ हम लोग हमेशा मेंटेन करते हैं। जो डिसिप्लिन हमें उससे सीखने को मिलता है वो हमें बहुत अच्छा रहता है। और ये एनसीसी की गीत है, उसका एक लाइन मैं आपके लिए गाऊंगा। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, हम सब भारतीय हैं। तो हमें यही सिखाता है कि हम सबसे पहले वी ऑल आर इंडियंस। और इधर अभी तो बंद है, बट यहाँ पे काउंसलिंग रहती है तो ये बंद रहता है, नहीं तो यहाँ पे लाइब्रेरी यहाँ पे भी रहती है। इधर वॉशरूम्स हैं और ये सीढ़ी है, यहाँ से आप फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स रूम है, जितने भी स्पोर्ट्स के सामान होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे रखे रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से रीडिंग रूम स्टार्ट होती है, अलग अलग है, पीजी रीडिंग रूम और फिर यूजी रीडिंग रूम, तो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे जो सामने देख रहे हैं वो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स होती हैं सारी बुक्स रखी रहती हैं, और इवन कंप्यूटर्स भी हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। एंड वहाँ आगे से भी एक रास्ता है जिससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अभी तो रास्ता बंद है, नहीं तो मैं आपको लाइब्रेरी के अंदर ज़रूर दिखाता। वहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं सभी डिपार्टमेंट की। और ये एक यहाँ पर है जो एनसीसी का फ्लैग यहाँ पर होस्ट किया जाता है ऑन 15 अगस्त या कोई भी ओकेजन पे। एक सीएच का है जो वहाँ पर अलग से होस्ट होता है, और एक यहाँ पर होता है जो एनसीसी का पार्टिकुलरली है। और ये है हमारा एग्जामिनेशन हॉल, जो कि दिस बिल्डिंग इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द एग्जामिनेशन। तो जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो यहीं पर होते हैं, बीट नीट यूजी का या फिर पीजी के मेडिकल एग्जाम्स या वैसे कोई एग्जाम्स, तो जो भी एग्जाम्स होते हैं यहीं पर होते हैं।
और इवेंट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहीं पर होता है। और जैसे रिसेंटली देख सकते हो HPV ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। इनफैक्ट काउंसलिंग भी अभी पहले हॉस्पिटल के अंदर होती थी, बट अभी जो काउंसलिंग होने लगी है वो यहीं पर होती है, ये ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में। और यहाँ पर ऑफकोर्स कोरोना का वैक्सीनेशन भी यहीं पर हुआ था, जो मास वैक्सीनेशन था जिस टाइम कोरोना पीक पे था, तो उस टाइम यहाँ पर वैक्सीनेशन भी यहीं पर हुआ था। तो लाइक इस पूरे प्रयागराज एरिया का जो कंप्लीट वैक्सीनेशन होता था वो यहीं पर होता था। So this is all the features of this examination hall, and this is completely like fully AC है यहाँ पर अंदर काफ़ी। तो अभी तो बंद है, तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते। This is like quite good। अब तो लेते हैं कि अगर लाइक हमें मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर पहले 200 सीटें हैं, यूजी की 200 सीटें हैं। और अभी क्या है कि लाइक ऑल इंडिया रैंक 9000 तक रैंक अगर आपकी है, और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो और उसके लिए भी मार्क्स में इतना हो गया है कि 645 मार्क्स जो है वो रहने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर उसका अलॉटमेंट होगा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का। तो ये था हमारे सारा एग्जामिनेशन हॉल के बारे में। और ऑल्सो हमारे कॉलेज में जो पीजी की सीट्स हैं, अभी करेंटली 126 पीजी की सीट्स हैं, तो जिसमें सर्जरी, मेडिसिन एंड एनाटमी, फिजियोलॉजी और ये सारी चीज़ें। और इस साल रेडियोलॉजी भी ऐड हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में। तो तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं गेस्ट रूम की तरफ। ये हमारा गेस्ट रूम है, जहाँ पे बाहर से अगर कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आते हैं तो उनके लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था होती है। और आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं एल्यूमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन बिल्डिंग की तरफ। ये हमारे कॉलेज के जितने पास आउट्स हैं एल्यूमिनाइज हैं, उन्होंने एल्यूमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन को बिल्डअप किया है। यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो गई, CMEs हो गई, उसके यहाँ पे भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं अगर क्रिकेट हॉल ऑलरेडी बुकड है तो। फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन पहले यहाँ पे डेंटल की भी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, तो यहाँ पे डेंटल कॉन्फ्रेंस एक करवाई गई थी। तो डेंटल कॉन्फ्रेंस थी अभी यहाँ पे, और हम कल गए थे यहाँ पे, खाए पिए थे। और एल्यूमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन में इस साल दिसंबर में भी एल्यूमिनाई का होगा, वो भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें सारे एल्यूमिनाइज आते हैं और अपनी मेमोरीज को रिक्रिएट करते हैं। सो दिस इज आवर वे टू हॉस्टल, जहाँ पर 4th विंग है और उधर 2nd, 1st, 3rd विंग है जो कि सीनियर हॉस्टल है, और सबसे आगे 5th विंग है। तो हॉस्टल का टूर हम किसी और दिन कराएंगे। अभी के लिए आज का जो टूर था कॉलेज का इतना ही था, और बाकी हम किसी दिन हॉस्टल को भी कवर करेंगे, जिसमें हम आपको सारे हॉस्टल्स यहाँ के जितने टोटल 5 विंग्स हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो सारे उसका भी हम टूर कराएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।